नमस्कार, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। गीता गोपीनाथ अभी काफ़ी ट्रेंड में है। आप सबने भी इनका नाम कहीं ना कहीं देखा या सुना जरूर होगा। आपके मन में उत्सुकता जगी होगी कि आखिर गीता गोपीनाथ है कौन। तो आइए आपकी उत्सुकता को ख़त्म करते हैं और बताते हैं गीता गोपीनाथ के बारे में। साथ ही ये भी कि क्यों आखिर वो हर तरफ छाई हुई हैं। गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 190 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार को बढ़ावा देने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट होने के कारण गीता ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सार्वजनिक सेवा के लिए छुट्टी ली है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की जॉन जोआनिस्ट्रा प्रोफेसर हैं। जॉन जोआनिस्ट्रा प्रोफेसर का नाम मिलने का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एक उत्कृष्ट विद्वान की पहचान मिलना। गीता का शोध अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे केंद्रित है। गीता का जन्म 8 दिसंबर 1971 को कोलकाता में एक मलयाली फैमिली में हुआ था। कन्नूर, केरला के मूल निवासी टीवी गोपीनाथ और VC विजयलक्ष्मी की 2 बेटियों में गीता छोटी हैं। गीता की स्कूलिंग मैसूर के निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। वहीं उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन से स्नातक की डिग्री 1992 में प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1994 में इकोनॉमिक्स में अपनी पहली मास्टर्स की डिग्री पूरी की। इन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी दूसरी मास्टर्स की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से 1996 में पूरी की। गीता ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया है। उन्होंने 2001 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD किया, इंटरनेशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड में। वो केरल के मुख्यमंत्री की वित्तीय सलाहकार भी हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो में अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मैक्रो इकोनॉमिक्स कार्यक्रम की सह निदेशक हैं। साथ ही बोस्टन के फेडरल रिजर्व बैंक में एक विजिटिंग स्कॉलर और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल की सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, गीता अमेरिकन इकोनॉमिक्स रिव्यू में सह संपादक और हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के 2019 संस्करण की सह संपादक भी हैं। वाकई गीता की उपलब्धियां किसी भी महिला के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गीता को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है, साथ ही वो एक प्रवासी भारतीय नागरिक हैं। उन्हें 2019 में राष्ट्रपति की ओर से प्रवासी भारतीय का सम्मान दिया गया था। गोपीनाथ के पति इकबाल सिंह धालीवाल MIT के अर्थशास्त्र विभाग में अब्दुल लतीफ जमील गरीबी एक्शन लैब में वैश्विक कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में सार्वजनिक सेवा में अपना करियर शुरू किया था, जिसे उन्होंने बाद में छोड़ दिया। वह UPSC सिविल सेवा 1995 के पहले रैंक धारक थे। उनकी पहली पोस्टिंग तिरुनेलवेली जिले में सब कलेक्टर के रूप में हुई थी। गीता गोपीनाथ का एक बेटा है जिसका नाम रोहिल है। दरअसल 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2021 सत्र का बजट पेश करने वाली हैं। बजट के बारे में ही गीता गोपीनाथ ने इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि विकास के पुनरुद्धार से अगले वित्त वर्ष में सरकार के लिए कर संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को गरीबों, निधि निर्माण, सड़कों, राजमार्गों और बंदरगाहों का समर्थन जारी रखने के लिए उच्च संस्थान जुटाने के लिए अपनी विभाजन योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी और इसके स्वास्थ्य ढांचे को धक्का देना होगा। IMF ने भारत में अगले वित्त वर्ष में 11.5% की दर से बढ़ने की भविष्यवाणी की है, जो कि पहले की सोच की तुलना में तेजी से वसूली का संकेत है। उच्च वृद्धि से आमतौर पर सरकार के लिए कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों से कर संग्रह में वृद्धि होती है। गोपीनाथ ने कहा, आगामी बजट में 2 काम करने होंगे। पहले उसे मौजूदा संकट से निपटना होगा, साथ ही भविष्य पर नजर रखनी होगी ताकि सुधार में तेजी लाने के लिए जरूरी सुधार किए जा सके। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़र जिस किसान आंदोलन पर टिकी हुई है, उसकी वजह किसान बिल को लेकर गीता ने अपने बयान में कहा है कि सेंटर ने जो 3 किसान लॉज किसानों के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें क्षमता है कि वो किसानों की आय में वृद्धि कर सकें।
इन्हीं बयानों की वजह से गीता गोपीनाथ अभी ट्रेंड कर रही हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।